छोटी दिवाली की रात। छोटी दिवाली का दिन था। सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे वे किसी अनजाने रहस्य को छिपा रहे हों। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो जंगल कोई फुसफुसाहट कर रहा हो। गांव का नाम था रामपुर, जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन छोटी दिवाली की रात को वे घरों में दुबक जाते थे। वजह थी गांव के बाहर जंगल की सीमा पर खड़ी वह पुरानी हवेली, काली हवेली। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, वह दिन था जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। लेकिन इस गांव में लोग मानते थे कि नरकासुर की आत्मा अभी भी भटकती है और काली हवेली उसका ठिकाना है। काली हवेली की कहानी सदियों पुरानी थी और इसमें नरकासुर का नाम जोड़ा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि प्राचीन काल में नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो असम के राजा था। वह औरतों को अपहरण करता था, देवताओं को तंग करता था और अंधकार की शक्तियों का स्वामी था। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने मिलकर उसका वध किया और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा नरक लोक में चली गई। लेकिन कहते हैं कि नरकासुर का एक हिस्सा, उसकी काली ऊर्जा, धरती पर रह गई। ब्रिटिश काल में जब हवेली बनी तो जमींदार ठाकुर बालकिशन सिंह ने उस ऊर्जा को जगाने की कोशिश की। ठाकुर क्रूर और लालची था। वह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था और नरकासुर की पूजा करता था ताकि अमृतत्व और धन प्राप्त कर सके। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को नरकासुर की बलि के रूप में चढ़ा दिया। लक्ष्मी देवी एक सुंदर और नेक दिल औरत थी, लेकिन ठाकुर को लगा कि उसकी मौत से नरकासुर प्रसन्न होगा और उसे शक्ति देगा। छोटी दिवाली की रात को जब पूरा गांव दीप जला रहा था, ठाकुर ने लक्ष्मी को हवेली के कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन मौत से पहले लक्ष्मी ने शाप दिया, हर छोटी दिवाली की रात को मैं लौटूंगी नरकासुर की शक्ति के साथ, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे नरक में ले जाऊंगी। तब से हवेली खंडहर हो गई और गांव वाले उससे दूर रहते थे। हर साल छोटी दिवाली को हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की, और कभी कभी नरकासुर की गरजदार हंसी जो रात की खामोशी को चीर देती। लोग कहते थे कि नरकासुर की आत्मा लक्ष्मी देवी के माध्यम से जीवित है और वह राक्षस की भूख को शांत करने के लिए शिकार ढूंढती है। राहुल शहर से लौटा था। वह दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और गांव में छुट्टियां मनाने आया था। 25 साल का राहुल आधुनिक विचारों वाला लड़का था। वह विज्ञान में विश्वास करता था और गांव के अंधविश्वासों पर हंसता था। ये सब पुरानी कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। नरकासुर, वो तो पौराणिक कथा है, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, वह अक्सर कहता। इस बार दिवाली पर उसके 2 पुराने दोस्त भी आए थे, विकास और नेहा। विकास गांव का ही था, लेकिन अब शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह थोड़ा डरपोक था और गांव की कहानियों से प्रभावित था। वह नरकासुर की कथा बचपन से सुनता आया था। नेहा, जो कॉलेज में राहुल की सहपाठी रही थी, रोमांच की शौकीन थी। वह हमेशा नई नई जगहों पर घूमना पसंद करती थी और डरावनी कहानियां सुनकर उत्साहित हो जाती थी। उसे नरकासुर की कहानी रोचक लगती थी, जैसे कोई हॉरर फिल्म। शाम को राहुल के घर पर तीनों मिले। घर में दीप जल रहे थे, मिठाइयां सजी हुई थीं और हवा में गुड़ और घी की खुशबू फैली थी। लेकिन बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर भी घुस रही थी। वे लोग दिवाली की बातें कर रहे थे जब विकास ने काली हवेली का जिक्र छेड़ दिया। राहुल, तू जानता है ना, आज छोटी दिवाली है। लोग कहते हैं कि आज रात हवेली में लक्ष्मी देवी की आत्मा घूमती है और नरकासुर की शक्ति उसके साथ है। मेरी दादी बताती थीं कि कई लोग वहां गए और कभी लौटे नहीं। वे कहती थीं कि नरकासुर का राक्षसी रूप हवेली में प्रकट होता है और वह आत्माओं को नरक में खींच लेता है। राहुल हंस पड़ा। अरे विकास, तू अभी भी इन बकवासों पर विश्वास करता है? विज्ञान के जमाने में चुड़ैल, भूत और राक्षस, ये सब मन का वहम है। नरकासुर तो बस एक मिथक है। अगर सच में कुछ है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना हम तीनों आज रात हवेली देखने जाए? अगर कुछ नहीं है तो राहुल सही साबित होगा, और अगर नरकासुर की कोई छाया है
तो क्या मजा आएगा। मैंने पढ़ा है कि छोटी दिवाली पर राक्षसों की शक्तियां चरम पर होती हैं। विकास ने विरोध किया। पागल हो गए हो क्या? गांव वाले कहते हैं कि वहां जाना मौत को दावत देना है। नरकासुर का नाम लेने से ही मुसीबत आ जाती है। लेकिन राहुल और नेहा ने उसे मना लिया। डर मत, हम साथ हैं, राहुल ने कहा। बस 1 घंटे की बात है। अगर कुछ हुआ तो भाग आएंगे। रात के 9 बजे थे। गांव में दीपों की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन जंगल की ओर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। तीनों ने टॉर्च, मोबाइल और कुछ पानी की बोतलें लीं। विकास ने अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू भी रख लिया, बस सेफ्टी के लिए, अगर नरकासुर आया तो। वे गांव की सीमा पार करके जंगल में दाखिल हुए। रास्ता पतला था, पेड़ों की जड़ें उखड़ी हुई थीं और हर कदम पर सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और मिट्टी की मिली-जुली, और कहीं दूर से सड़ती हुई मांस की बू। ये जंगल कितना घना है, नेहा ने कहा, अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाते हुए। कभी कभी लगता है जैसे पेड़ हमें देख रहे हों। और सुनो, वो क्या है? जैसे कोई गरज रहा हो। विकास ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। सुनो, वो क्या आवाज है? जैसे नरकासुर की सांसें। राहुल ने कान लगाया। दूर से कोई सरसराहट आ रही थी, लेकिन वह हंस दिया। अरे, हवा में पत्ते हिल रहे हैं। डर मत, नरकासुर तो हजारों साल पहले मर चुका है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और डरावना लगने लगा। एक जगह पर वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी काला था और उसमें चांद की परछाई टूट टूट कर गिर रही थीं। नेहा ने टॉर्च डाली तो पानी में कुछ हिला, एक बड़ा सा साया, जैसे कोई विशालकाय जीव। देखो वो क्या था? उसने पूछा। क्या वो नरकासुर का कोई रूप? शायद मछली, राहुल ने कहा, लेकिन उसका दिल भी अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। वे आगे बढ़े और आधे घंटे बाद हवेली का फाटक नजर आया। फाटक लोहे का था, जंग खाया हुआ, और उसका एक पटा टूट कर लटक रहा था। फाटक पर नक्काशी थी, कुछ पुराने देवी देवताओं की, लेकिन बीच में एक राक्षसी चेहरा जो नरकासुर जैसा लग रहा था। बड़े सींग, लाल आंखें और मुस्कुराता हुआ मुंह। राहुल ने फाटक को धक्का दिया। चरमराहट की आवाज इतनी तेज थी कि जंगल में गूंज उठी। विकास ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, अब भी वक्त है, लौट चलें। ये फाटक पर नरकासुर की नक्काशी है। नहीं, अब तो अंदर जाना ही है, नेहा ने कहा, और वे अंदर दाखिल हो गए। हवेली का आंगन विशाल था, लेकिन वहां चारों ओर सूखे पत्ते, टूटी फूटी मूर्तियां और जंगली झाड़ियां फैली हुई थीं। बीच में एक पुराना कुआं था, जिसका मुंह बड़े बड़े पत्थरों से ढका था। कुएं के किनारे पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो, और एक जगह पर राक्षसी चिन्ह उकेरा हुआ था। नेहा ने टॉर्च डाली, लेकिन अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक कुएं से एक गरजदार आवाज आई, जैसे कोई राक्षस जाग रहा हो। ये वही कुआं है ना, जहां लक्ष्मी देवी को फेंका गया था और नरकासुर की पूजा होती थी? उसने पूछा। विकास ने सिर हिलाया। हाँ, कहते हैं कि रात को यहां से चीखें आती हैं और कभी कभी नरकासुर का साया दिखता है। राहुल ने हंसने की कोशिश की। चलो अंदर चलते हैं, बाहर तो कुछ नहीं है, ये सब वहम है। वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना और जर्जर। राहुल ने उसे धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों सिहर उठे। हॉल बड़ा था, लेकिन फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और कोनों में चमगादड़ उड़ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं। एक तस्वीर में ठाकुर बालकिशन सिंह था, कठोर चेहरा, मूछें और आंखें जो घमंड से भरी थीं। उसके बगल में नरकासुर की एक मूर्ति की तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर में लक्ष्मी देवी थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा इतना सुंदर कि देखते ही मोहित कर दे, लेकिन उसकी आंखें दुख से भरी लग रही थीं। ये लक्ष्मी देवी है, विकास ने धीमी आवाज में कहा। और वो नरकासुर की तस्वीर, ठाकुर उसकी पूजा करता था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है, नरकासुर के साथ। नेहा ने तस्वीर को छुआ और धूल उड़ गई। कितनी दुखी लग रही है, और ये राक्षस कितना डरावना। तभी कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आया।
हॉल में रखा एक पुराना झाड़ फानूस हिलने लगा और उसकी चरमराहट ने तीनों को चौंका दिया। लेकिन चरमराहट के साथ एक गहरी गरज आई, जैसे नरकासुर हंस रहा हो। विकास पीछे हट गया। ये क्या था? कोई है यहां? क्या नरकासुर जाग गया? हवा है, राहुल ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। वे आगे बढ़े और एक लंबे गलियारे में दाखिल हुए। गलियारे के दोनों तरफ कमरे थे। राहुल ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बेडरूम था। बिस्तर टूटा हुआ, अलमारी खुली हुई और अंदर पुराने कपड़े लटक रहे थे। नेहा ने अलमारी में देखा तो एक पुरानी डायरी मिली। देखो, ये क्या है? उसने कहा। डायरी पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। नेहा ने पहला पन्ना खोला। ये लक्ष्मी देवी की डायरी लगती है। लिखा है, आज ठाकुर जी ने फिर गुस्सा किया। वे नरकासुर की पूजा कर रहे हैं। मुझे डर लगता है। विकास ने कहा, इसे मत पढ़ो, शायद शापित है। नरकासुर का नाम इसमें है। लेकिन नेहा ने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लक्ष्मी के दुख की कहानी थी। कैसे ठाकुर उसे तंग करता था, कैसे वह नरकासुर को जगाने के लिए साजिश रच रहा था और धन के लिए उसे बलि देने की योजना। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज छोटी दिवाली है। ठाकुर नरकासुर को बुलाने वाले हैं। मुझे लगता है आज मेरी आखिरी रात है। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा यहां रहेगी, नरकासुर की शक्ति से, और न्याय करेगी। डायरी पढ़ते हुए तीनों को सिहरन हुई। तभी गलियारे के अंत में एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। वहां क्या है? राहुल ने पूछा। वे उस ओर बढ़े। कमरा बड़ा था। बीच में एक पुराना दर्पण था और उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दर्पण के किनारे पर नरकासुर का चिन्ह उकेरा हुआ था। ये मोमबत्ती किसने जलाई? नेहा ने पूछा। मोम अभी ताजा है और ये चिन्ह नरकासुर का। विकास की सांसें तेज हो गईं। चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं। नरकासुर की पूजा का कमरा लगता है। लेकिन इससे पहले कि वे मुड़ते, दर्पण में एक छाया दिखी। पहले धुंधली, फिर साफ। लक्ष्मी देवी, वही सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन आंखें लाल और चेहरा विकृत। उसके पीछे एक बड़ा साया, नरकासुर का, सींगों वाला, काला शरीर और हाथों में हथियार। वह दर्पण से बाहर निकलते लग रहे थे। तीनों पीछे हटे। विकास चीख पड़ा, ये वो है, और नरकासुर उसके साथ। राहुल ने हिम्मत जुटाई। ये ट्रिक है, शायद कोई प्रोजेक्शन। लेकिन छाया हिली और एक भयानक हंसी गूंजी। लक्ष्मी की मिली हुई नरकासुर की गरजदार हंसी, ऐसी कि हवेली की दीवारें कांप उठीं। मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा छा गया। नेहा की टॉर्च भी बंद हो गई। राहुल, क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। गलियारे में कदमों की आहट आई, धीमी, भारी, जैसे कोई चेन से बंधा चल रहा हो, और साथ में राक्षसी पैरों की थपथपाहट। विकास ने राहुल का हाथ पकड़ा। कोई आ रहा है, नरकासुर! वे भागे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। राहुल ने धक्का मारा, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से हंसी, फिर गूंजी। मुड़कर देखा तो लक्ष्मी देवी उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथों में जैसे खून के धब्बे थे। उसके पीछे नरकासुर का साया, विशाल, काला, और आंखें जलती हुईं। तुमने मुझे बुलाया, लक्ष्मी ने कहा, आवाज गूंजती हुई। नरकासुर की भूख मिटाओ। अब मेरे साथ आओ, नरक में। विकास बेहोश होकर गिर पड़ा। नेहा चिल्लाई। राहुल ने विकास को उठाया और नेहा को साथ लेकर एक साइड कमरे में घुसे। कमरा अंधेरा था, लेकिन टॉर्च फिर जल गई। वहां एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। ऊपर चलते हैं, राहुल ने कहा। वे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक बालकनी थी जो आंगन की ओर खुलती थी। नीचे से चीखें आ रही थीं और कुएं से नरकासुर की गरज। बालकनी पर वे रुके। नेहा को याद आया उसका ताबीज। ये मेरी दादी का दिया है, शायद काम आए। इसमें कृष्ण का मंत्र है जो नरकासुर को हराता है। उसने ताबीज निकाला। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। लक्ष्मी देवी ऊपर आ रही थी और उसके साथ नरकासुर का साया बड़ा होता जा रहा था। नेहा ने ताबीज आगे किया। रुक जा, कृष्ण की शक्ति से। ताबीज से एक रोशनी निकली और आत्मा पीछे हटी। नरकासुर का साया चीखा जैसे जल रहा हो। लक्ष्मी की चीख भयानक थी। तुम बच नहीं सकते, नरकासुर अमर है। वे गायब हो गए। तीनों ने राहत ली, लेकिन हवेली अभी भी बंद थी। वे नीचे उतरे
और मुख्य दरवाजे को मिलकर धक्का मारा। इस बार खुल गया। वे बाहर भागे, जंगल पार किया और गांव पहुंचे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी। बुजुर्ग बोले, तुम किस्मत वाले हो, नरकासुर की शक्ति से बचना मुश्किल है। उस रात के बाद राहुल ने कभी मजाक नहीं उड़ाया और गांव में कहानी फैल गई, छोटी दिवाली की रात, जब नरकासुर और लक्ष्मी देवी का सामना हुआ। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।